में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलजा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि C++ में फ्रेंड क्लास कैसे बनाते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने पहले से क्लास बना के रखी है जिसका नाम है टेस्ट। इसके अंदर दो इसके डेटा मेंबर्स हैं, नंबर num2, जो टेस्ट क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर हैं। और वैसे मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए हैं इस क्लास के, एक का नाम है गेट और एक का नाम है पुट, जो इस क्लास के मेंबर फंक्शन है। क्लास हमारी टेस्ट क्लास यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। इस क्लास के बाहर मैंने एक और क्लास बनाई है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है फर्स्ट। इस क्लास में एक फंक्शन है शो नाम का। सो आज मैं चाहती हूँ कि ये फर्स्ट क्लास क्या करे, ये जो टेस्ट क्लास है इसके नंबर num2 को यूज कर ले, जो कि टेस्ट क्लास का प्राइवेट डेटा है। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने सीखा था फ्रेंड फंक्शन, वैसे हमारे पास कि आज ये फर्स्ट क्लास जो है, अगर ये टेस्ट क्लास का प्राइवेट डेटा एक्सेस करना चाहती है मींस नंबर num2, तो आज हमें इस फर्स्ट क्लास को इस टेस्ट क्लास का फ्रेंड बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। अब आप नोटिस करें, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी फर्स्ट क्लास फ्रेंड क्लास फर्स्ट, इट मीन्स कि इस केस में क्या हुआ, ये इस स्टेटमेंट से ये फर्स्ट क्लास इस टेस्ट क्लास की फ्रेंड बन गई। मीन्स नाउ इट कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ दिस टेस्ट क्लास। इट मीन्स फर्स्ट क्लास जो है अब इस टेस्ट क्लास का प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकती है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगेन हमें फर्स्ट क्लास में टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया टेस्टी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन नंबर num2 को एक्सेस करेंगे जो कि टेस्ट क्लास के हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, t.num1, सपोज वैल्यू कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हो। इफ यू वांट तो ये वैल्यू आप यूजर से भी एक्सेप्ट करवा सकते हो। लाइक सपोज मैंने मैसेज दिया एंटर एंटर फर्स्ट नंबर। तो अब हम यहाँ पे सी इन करवाएंगे, लेकिन जब हम सी इन करवा रहे हैं तो वो टेस्ट क्लास का num1 है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल, और वो भी प्राइवेट डेटा मेंबर है, लेकिन पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास को टेस्ट क्लास का फ्रेंड बनाया है। ओके, अब यहाँ पे हम num2 में भी डेटा एक्सेस करेंगे। बट अगेन num2 इज द मेंबर ऑफ टेस्ट क्लास, सो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। अब मैंने फंक्शन का नाम सम रखा है, मीन्स मैं चाहती हूँ कि नंबर num2 की वैल्यू को ऐड करवाऊं। ओके, सो इस टेस्ट फर्स्ट क्लास का मैंने इसका एक अपना अलग से वेरिएबल लिया, सपोज res मीन्स रिजल्ट नाम का, और res इक्वल टू t डॉट num1 प्लस t डॉट num2। अब उसको डिस्प्ले करवाना है अगर आपने, तो यू कैन राइट cout /n sum is res। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो फर्स्ट क्लास का सम फंक्शन है इसको भी कॉल करना है। तो आज ये फर्स्ट जो है हमारे पास क्लास है। अगर इस क्लास का भी अगर आपने कोई डेटा एक्सेस करना हो, जैसे फंक्शन एक्सेस करना है जो इस क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो सबसे पहले अगेन हमें मेन में जाके उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, जो भी नाम रखना है आपने, मैंने f रख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, f डॉट सम फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि फर्स्ट क्लास का अपना एक मेंबर फंक्शन है। और यहाँ पे हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट t1 बनाया है, जिसके थ्रू हम टेस्ट क्लास के मेंबर फंक्शन गेट और पुट को एक्सेस कर रहे हैं। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी, क्योंकि कंपाइलेशन तो मेन से स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले t डॉट गेट मीन्स गेट फंक्शन को कॉल लगेगी जो कि टेस्ट क्लास का है, एंड देन पुट फंक्शन मीन्स जो डिस्प्ले करेगा वैल्यू, उसके बाद सम फंक्शन को कॉल लगेगी जो फर्स्ट क्लास का है। सो यहाँ
यहाँ सेमीकोलन लगाना था क्लास के एंड में। सो अब एंटर टू नंबर्स, ये हमारा टेस्ट क्लास का गेट फंक्शन चला है तो वैल्यू डिस्प्ले होगी। अभी एंटर फर्स्ट नंबर, ये हमारा फर्स्ट क्लास का सम फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है जो कि क्या कर रहा है, टेस्ट क्लास के नंबर num2 को यूज कर रहा है। अब सम शो हो गया क्योंकि मैंने इसमें क्या किया था, नंबर्स को ऐड करवाया था। ओके, तो ये थी हमारी फ्रेंड क्लास। अब आप नोटिस करें, जैसे मैंने ये फ्रेंड क्लास फर्स्ट, ये मैंने पब्लिक सेक्शन में लिखा है। अगर आप चाहते हो तो इसको प्राइवेट सेक्शन में भी लिख सकते हो, चाहे प्राइवेट में लिखे चाहे पब्लिक में लिखे, होगा तो फिर भी वो उस क्लास की फ्रेंड ही होगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।